तो बच्चों, मैं सुनील कुमार और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट एनसीईआरटी 10th क्लास की। तो आइए आज हम समझते हैं, आज हम पढ़ते हैं एसिड के बारे में, एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में कि क्या होते हैं एसिड, क्या होते हैं बेस और क्या होते हैं सॉल्ट्स, इनके बारे। तो आइए अब समझते हैं हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड हैव अ एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, ठीक है। अगर आप उसको जीभ पे रख के देखोगे, वैसे किसी को टेस्ट नहीं करना चाहिए लेकिन कर सकते हैं बहुत लाइट लेके। काफ़ी तो एसिड ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो आप उससे पता चल जाएगा कि आपका जो ये एसिड है या बेस है, अगर टेस्ट में वो खट्टा लगे तो। सेकंड पॉइंट आता है आपका एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है बच्चों। अगर एसिड है तो एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो अभी आप सिर्फ इतना समझो कि जो लिटमस पेपर होता है, ठीक है, वो एक इंडिकेटर होता है जो ये इंडिकेट कर देता है कि अगर कलर ब्लू से रेड हो जाता है लिटमस का, तो समझ जाओ कि वो आपका एसिड है, ठीक है। तो अभी हम इंडिकेटर भी पढ़ेंगे एसिड करने के बाद, ठीक। इसकी प्रॉपर्टी बताने के बाद मैं आपको इंडिकेटर भी बताऊंगा कि क्या इंडिकेटर क्या होते हैं और वो किस तरीके से ये इंडिकेट करते हैं कि आपका वो एसिड है या बेस है या आपका सॉल्ट है, ठीक है। तो ये पता लगता है कलर से, जब कलर चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर एसिड सॉल्यूशन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करा देगा, ठीक है, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयंस की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसीलिए उसमें कंडक्शन भी आसानी से हो जाता है। तो एसिड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है जी। आइए जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। आपने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। आपने देखा होगा कि जो H2SO4 होता है वो भी आपका एसिड है और वो आपका बैटरी वगैरह में भी होता है, ठीक है। तो आप देखते हो कि उसमें भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है कि नहीं। तो इसीलिए एसिड सॉल्यूशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। HCl हो गया, ठीक है, H पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन्स, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब भी एसिड मेटल्स किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। यानी कि जितने भी आपके मेटल्स हैं उनके साथ अगर एसिड की रिएक्शन होगी तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई गैस का एवोल्यूशन ज़रूर होगा, यानी गैस ज़रूर उससे निकलेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम मेटल से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रही है, क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है, ठीक है। और सॉल्ट, तो एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जिंक की जब H2SO4, ठीक है, जिंक क्या है, मेटल है, और H2SO4 आपका एसिड है। अभी मैं वही चीज़ बता रहा था, सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है डाइल्यूट, वो आपकी बैटरी वगैरह में पाया जाता है, जो बैटरी आपकी वगैरह में यूज़ करते हैं, जो बैटरी हम कार वगैरह में यूज़ करते हैं, जो बैटरी हम बाइक्स वगैरह में यूज़ करते हैं, तो इन बैटरियों की ही बात हो रही है। तो उसमें आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट आपका ZnSO4 जिंक सल्फेट, ठीक है, ये एक प्रकार का सॉल्ट है आपका, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, निकल जाती है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। जब एसिड रिएक्ट करता है विद मेटल कार्बोनेट से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है। तो मेटल कार्बोनेट क्या है आपका, सोडियम कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट, सोडियम आपका मेटल है, कार्बोनेट CO3 है, तो Na2CO3 प्लस
एसिड हमने अब की बार HCl ले लिया है, तो आपको क्या देगा, सॉल्ट 2NaCl। ठीक है, NaCl वही सॉल्ट है जिसको हम वैसे भी यूज़ करते हैं खाने में। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपकी देखो यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और बहुत सारी जब भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह किसी भी रिएक्शन में निकलती है तो बहुत सारी हीट एनर्जी वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सॉल्ट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है और वाटर। तो ये तो होगी बच्चों क्या, एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा। फिर हम 6th प्रॉपर्टी को देखते हैं। 6th प्रॉपर्टी कहती है कि एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, यानी कि जब एसिड और बेस दोनों, अभी क्या हो रहा था, मेटल से एसिड की रिएक्शन करवा रहे थे, मेटल कार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन करवा रहे थे, लेकिन अब की बार क्या हुआ है, अब की बार क्या हुआ है, अब की बार एसिड और बेस को ले लिया है, यानी कि अब हमने बेस यहाँ पे ले लिया। अभी तक हम मेटल को यूज़ कर रहे थे, तो जब एसिड और बेस को लोगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और वाटर निकलेगा। इसका मतलब ये हो गया, इस रिएक्शन को हम कहेंगे क्या, इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे NaCl जो है आपका, इसका Na यानी कि ये पॉजिटिव आयंस है, ये नेगेटिव आयंस है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों मिलके ये सॉल्ट बना देते हैं और वाटर निकल जाता है। यानी कि क्या बन गया ये, अब न्यूट्रलाइजेशन हो गया ये आपका। चलो कोई नहीं, वो तुम देख। अब 7 पॉइंट देखिए, 7 आपकी प्रॉपर्टी जो एसिड की, 7 पॉइंट उसका कि एसिड हैव कोरोजिव नेचर। एसिड जो होते हैं कोरोजिव नेचर के होते हैं। तो कोरोजन तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही आपको बता दिया था। एक्चुअली कोरोजन का मतलब क्या होता है, एक तरह का जंग लगना। तो ये क्या करता है, अगर एसिड किसी भी मेटल पर जब गिर जाता है ना, तो वो क्या करता है, उस पर जंग लगना शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है मेटल, यानी गलने लगता है। तो एसिड एक्चुअली क्या है, किसी पर भी गिर जाए तो उसे ख़राब कर देता है, कोरोजिव नेचर का होता है ये। 8 पॉइंट है इसका, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड से जब ये रिएक्ट करता है एसिड, तो आपका देता है ये सॉल्ट प्लस वाटर। तो कॉपर ऑक्साइड ले लिया हमने और एसिड हमने HCl ले लिया, तो क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड बन गया प्लस वाटर। तो ये हमने अभी तक क्या पढ़ी हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है। अब हम जानते हैं ज़रा इंडिकेटर के बारे में पता कर लेते हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेसिस। इंडिकेटर क्या करता है, ये टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि वो एसिड है, बेस है, क्या है। An indicator is a dye that changes color when it is put into an acid or base। ये डेफिनेशन है इंडिकेटर की कि एक इंडिकेटर क्या करता है, एक इंडिकेटर एक तरह की डाई होती है जो चेंज करता है कलर जब इसको एसिड या बेस में डुबोया जाता है या रखा जाता है इसको। ठीक है, तो ये कलर चेंज कर देता है, इससे पता चल जाता है, ठीक है, कि वो एसिड है या फिर बेस है। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस आर। जो आपके मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स हैं जो एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो हैं आपके लिटमस, मैथिल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन। तो लिटमस इज़ ऑफ 2 टाइप्स। लिटमस 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, इस लिटमस के बारे में बात करते हैं। तो लिटमस आपका 2 तरह का होता है, एक होता है ब्लू लिटमस इंडिकेटर, एक होता है रेड लिटमस इंडिकेटर। सेकंड पॉइंट लिटमस के बारे में बता रहा हूँ आपको। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर है ये, नेचुरल है। थर्ड पॉइंट है इट्स नेचुरल कलर इज़ पर्पल। इसका अपना जो कलर होता है लिटमस का कैसा होता है, पर्पल होता है, पर्पल डाई होती है।
विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकेन। ये आपका एक तरह का प्लांट होता है लाइकेन, उससे निकाला जाता है। लाइकेन इज़ अ प्लांट बिलोंगिंग्स टू अ डिवीजन थैलोपाइटा। लाइकेन एक प्लांट है जो कि आपका किस डिवीजन से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा जो प्लांट का ग्रुप है उससे ये बिलोंग करता है। व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक देन इट्स कलर इज़ पर्पल। अगर लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिडिक है और ना ही बेस है, तब उसका अपना नेचुरल कलर ही शो करेगा। उसका नेचुरल कलर क्या बताया था मैंने, पर्पल। फोर्थ इसकी लाइकेन के बारे में पॉइंट है कि अगर एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है, अगर एसिड है, जैसे ही आप लिटमस पेपर को डिप करोगे तो वो आपका ब्लू लिटमस से रेड हो जाएगा, तो समझो वो एसिड है। और अगर बेस है तो रेड लिटमस से ब्लू हो जाएगा, तो वो बेस है। तो इस तरीके से हम लिटमस पेपर से पता कर सकते हैं कि ये आपका लिटमस पेपर जैसे क्या बताया मैंने, इंडिकेटर है, तो ये आपको बता देगा कि ये एसिड है या बेस है। कैसे, कलर चेंज करने से बता देगा ये। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। लाइकेन क्या था, नेचुरल इंडिकेटर था, लिटमस था नेचुरल इंडिकेटर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिकेटर के बारे में जो कि सिंथेटिक है, सिंथेटिक जो कि तैयार किया जाता है आपका। तो मैथिल ऑरेंज इंडिकेटर ये कैसा इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि मैथिल ऑरेंज गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें वो कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। थर्ड पॉइंट है कि अगर मैथिल ऑरेंज बेसिक सॉल्यूशन में देखा जाए तो बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देगा, येलो। अगर उस सॉल्यूशन का कलर बेसिक मतलब येलो कलर है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। तो इस तरीके से हम मतलब इन इंडिकेटर से पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है। अब हम बात करते हैं फिनोप्थेलिन इंडिकेटर के बारे में। ये भी एक तरह का कैसा इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। और ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, मतलब कोई कलर नहीं होता है, और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर पिंक होता है। अब बात करते हैं हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। ये क्या होते हैं, ओल्फैक्टरी जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनका स्मेल और ऑड्यूर यानी कि खुशबू या बदबू से, ठीक है, बदबू चेंज हो जाती है किसमें, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि स्मेल, टेस्ट चेंज हो जाना, ठीक है, तो वो टेस्ट से पता चल जाता है कि, और अगर ये वाला आप ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स डालेंगे, टेस्ट से पता चल जाता है वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। तो जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम ओनियन का, वनीला का, ये आपके ओल्फैक्टरी इंडिकेटर से ही निकाले गए हैं। तो इस तरीके से ऐसे इंडिकेटर भी हैं जो आपके खुशबू से या बदबू से एसिडिक और बेस सॉल्यूशन का पता लगा लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम इंडिकेटर से एसिडिक और बेस सॉल्यूशन को पता कर सकते हैं। और हमने आपको ये भी बताया है कि एसिड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरीके से हम एसिड को पता कर सकते हैं कि ये एसिड ही होना चाहिए। ठीक है, तो किस नेचर का था एसिड, हमने ये भी देखा था, कोरोसिव नेचर का था। तो इतनी सारी हमने आज के लिए नॉलेज गेन कर ली है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और बच्चों बस कीप इन टच,
आप लगातार पढ़ते रहिए और टच में बने रहिए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब और हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं सुनील कुमार, और आज आपके लिए मैं चैप्टर चल रहा था आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आज आपका मैं बताने जा रहा हूँ कि कल जैसे कि मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी थी, और उसके बाद में मैंने आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताया था। कई सारे इंडिकेटर के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि लाइक लिटमस था, और तुम्हारा क्या नाम है, फिनोफ्थेलिन था, ठीक है, और मैथिल ऑरेंज था। तो ये सब हमने कल डिस्कस किया था। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ सोर्सेस के बारे में, जो नेचुरल सोर्स जिनमें एसिड पाए जाते हैं, और फिर मैं बताऊंगा आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में। तो आइए अब मैं शुरू करने जा रहा हूं आपका नेचुरल सोर्स इन विच अकरिंग एसिड्स, सम नेचुरली अकरिंग एसिड। नेचुरल सोर्स हमारे इस साइड में लिखे हुए हैं, और उनमें कौन कौन से एसिड आपको प्राप्त होंगे वो इस साइड में लिखे हुए हैं। तो आइए अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे विनेगर देखा होगा आपने, जो आपका पिकल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसमें एसिडिक एसिड होता है, उसमें आपका क्या होता है, एसिडिक एसिड। अब वो आई थिंक किसी ने टेस्ट किया होगा, तो वो कैसा होता है, खट्टा खट्टा होता है, यानी शावर होता है। फिर हम बात करते हैं ऑरेंज की। ऑरेंज जिसमें कि आपका साइट्रिक एसिड खाया जाता है, साइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। ऑरेंज तो जैसा कि आपने खाया ही होगा, तो इसमें आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। बहुत खट्टा, मतलब थोड़ा खट्टा होता है, ज़्यादा खट्टा नहीं होता है, थोड़ा। बट टारमेंट ये आपकी इमली है, इसमें तो आपका टार्टरिक एसिड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो अगर इतनी सी भी इमली अगर उसमें डाल दो सब्ज़ी में या उसमें, बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो ये इसीलिए इसमें ये वाला एसिड पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं तो अब बात करते हैं हम टोमेटो की। टोमेटो में पाया जाता है क्या, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ये ऑक्जेलिक एसिड आपने देखा होगा, जब स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी स्टोन आपकी ऑक्जेलिक उसकी होती है। तो इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप टोमेटो वगैरह या मतलब जितनी भी बीज वाली चीज़ें वो मत खाएं। तो टोमेटो में बेसिकली आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। साउर मिल्क यानी कि जो आपका दही होता है, कर्ड होता है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, वो भी आपका खट्टा होता है। उसी की वजह से ही आपका जो मिल्क है वो कैसा हो जाता है, साउर हो जाता है, खट्टा हो जाता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बात करते हैं लेमन की। लेमन में आपका साइट्रिक एसिड होता है, जो कि ऑरेंज में होता है। अनटेस्टिंग, इसमें आपका मेथेनोइक एसिड होता है। जैसे आपने देखा होगा चींटी वगैरह जब काट लेती है ना, ठीक है, और तो उसमें खट्टा खट्टापन होता है, तो उसमें क्या होता है, मीथेनोइक एसिड। ऐसे ही नेटल स्टिंग एक पौधा होता है, जो देखा होगा किसी ने शायद, तो ये आपका जैसे ऐसे फेंक के मारा जाता, चिपक जाता था, तो उसमें छुप जाता है ये। तो ये कांटेदार होता है, ठीक है। तो इसमें भी कौन सा एसिड होता है, मीथेनोइक एसिड होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो आपके दो तरह के एसिड होते हैं आपका, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। तो आइए बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, ऑल द मिनरल्स एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने भी मिनरल एसिड हैं वो सारी के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ओनली वन मिनरल एसिड इज़ वीक एसिड। केवल एक ही मिनरल एसिड ऐसा होता है जो कि वीक एसिड होता है, ये एक्सेप्शनल केस है, दैट इज़ कार्बोनिक एसिड। जो कौन सा होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। थर्ड पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड आर वेरी डेंजरस टू ड्रिंक। स्ट्रॉन्ग एसिड्स को पीना बहुत ही ख़तरनाक है। मतलब आप उसको, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो उनको आप पी नहीं सकते हो, ठीक है। एसिड्स दैट गिव राइज टू, ये तो नेचुरल हैं, तो ये तो ऑलरेडी होते हैं। तो आप सोच रहे हो कि अगर एसिड को पी नहीं सकते तो फिर ये कैसे, ये तो नेचुरल सोर्सेस हैं हमारे जिनमें एसिड पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं एसिड्स जो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उन्हें हम पी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं वो। फोर्थ पॉइंट है आपका, एसिड दैट गिव राइज टू मोर एच पॉजिटिव आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। और सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो क्या होती है कि एसिड्स आपका मोर पॉजिटिव आयंस देते हैं।
एच पॉजिटिव आयंस, ठीक है। जब एच पॉजिटिव आयंस की नंबर्स ज़्यादा होते हैं एसिड में तो वो कहलाते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं एच पॉजिटिव आयंस को, क्योंकि अगर ये एसिड है तो इसमें एच पॉजिटिव आयंस होंगे, ज़्यादा होंगे तो स्ट्रॉन्ग होगा, कम होंगे तो वीक होगा। ज़्यादा एच पॉजिटिव आयंस होंगे तो स्ट्रॉन्ग होगा, कम एच पॉजिटिव आयंस होंगे तो वीक होगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के। तो आपका एग्जाम्पल है HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं वीक एसिड्स की। वीक एसिड क्या होते हैं? द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। वो मिनरल्स वाले थे, ये आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं। एसिड दैट गिव लेस एच पॉजिटिव आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड। जिनमें अभी मैंने उसमें क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग में एच पॉजिटिव आयंस का अमाउंट ज़्यादा होता है, उनकी नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड में एच पॉजिटिव आयंस बहुत कम होते हैं, इसीलिए इन्हें वीक एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल्स एसिटिक एसिड CH3COH, फॉर्मिक एसिड HCOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3 एसेट्रा। फोर्थ पॉइंट है, जैसे एग्जाम्पल लिया है CH3COH, जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये आयंस में ब्रेक होगा, CH3CO नेगेटिव आयंस प्लस H पॉजिटिव आयंस। एन एसिड विच इज़ पार्शली आयनाइज्ड इन वाटर एंड गिव लेस अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस। यानी कि जब ये ब्रेक हो रहा है तो ये बहुत कम ही आयनाइज्ड हो रहा है वाटर में, ठीक है, इसीलिए ये लेस अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस देता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे वीक एसिड और हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में समझ लिया है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बारे में। ये तो एसिड की बात थी, एसिड की बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब हम चलते हैं भी बेस पर। बेस क्या होते हैं? तो पहला पॉइंट है, बेसिस हैव बिटर टेस्ट। एक तो उनका टेस्ट जो होता है बिटर होता है, कड़वा होता है। बेसिस फील सोफी टू टच, और ये कैसा महसूस होता है? जैसे साबुन का टच होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही महसूस होगा अगर बेस है तो। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और बेसिस में क्या होगा? रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो जाएगा, तो समझ जाएंगे हम कि ये आपका बेस है। फिर हम बात करते हैं बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ये क्या होते हैं? एसिड्स आयनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में, और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बेसिस, ठीक है। चलिए जी, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन। तो आइए अब हम बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में फिफ्थ पॉइंट जानते हैं। बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब ये बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपको सॉल्ट देते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, निकल जाती है। उसके बाद बात करते हैं सिक्स पॉइंट की। बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये वाली रिएक्शन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हमने एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, तो उसमें हमने देखा था कि जब बेस की रिएक्शन एसिड से कराते थे तो हमें सॉल्ट मिलता था, ठीक है, और वाटर निकल जाता है। तो इस तरीके से, और इस रिएक्शन को हमने वहाँ पे नाम दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है, और वो रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं 7 पॉइंट की। बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब ये बेस नॉन मेटल ऑक्साइड, अब हमने यहाँ पे बेस जो लिया है वो लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड लिया है वो लिया है CO2। उसके बाद में जब इन दोनों को रिएक्ट कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, जो कि एक सॉल्ट है, प्लस वाटर। तो आपको ये सारी रिएक्शंस जो है, ठीक है, कौन किससे रिएक्ट करता है, तो ये याद करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि बेसिस के
कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है। तो पहला पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका, वो आपका मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने में, पेपर बनाने में और सिंथेटिक फाइबर बनाने में, जैसे कि रेयॉन। दूसरा पॉइंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसे स्लैग्ड लाइम कहते हैं। ये यूज़ किया जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में जो कपड़े वपड़े धोने के काम में आता है। आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर से ही जो आपके कपड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, वो आप उसको ब्लीचिंग कराने के लिए ड्राई क्लीनिंग वगैरह उस पर भेजते हैं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है, एक बेस है। ये सारे बेस हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और आपका क्या नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे बेस हैं। इस बेस को यूज़ करते हैं हम एज अ एंटासिड के रूप में। अच्छा, अब ये तो हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, यूजेस ऑफ बेस पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इनके स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में और वीक बेस के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको ये वाला पॉइंट जो है आपका एज अ एंटासिड कैसे यूज होता है ज़रा ये समझ लेते हैं। ये एज अ एंटासिड ऐसे यूज होता है जब हमारे पेट में एसिडिटी वगैरह बनने लगती है, तो हमारे पेट के अंदर HCl होता है, और HCl क्या है, एसिड है। कौन सा एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और जब ये बनने लगता है ना, तो अब एसिड बन रहा है, तो एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो हमें किसकी, अभी हमने ये वाली रिएक्शन इसीलिए बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन, क्योंकि जब एसिड रिएक्ट करने लगे किसी काम बहुत ज़्यादा और अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बेस ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका दूसरा नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसको जब हम जैसे ही लेते हैं, आपने देखा होगा जैसे इनो वगैरह हो गया या कुछ भी, तो उसमें ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ बेस वगैरह होता है जो कि क्या करता है, आपको एसिड को एंटासिड यानी कि न्यूट्रलाइज करने में काम करता है, और एज अ एंटासिड हम इसे लेते हैं। तब जाके ये एसिड क्या करता है, वो बेस जो अंदर जाता है फिर वो एसिड से न्यूट्रलाइज करके उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारी एसिडिटी क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, और उसके बाद एसिडिटी होनी बंद हो जाती है। तो इस तरीके से एज अ एंटासिड लेके हम एसिडिटी को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है जी।